बोलो एकादश मैया की जय। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी कि रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इस जीवन में सुख सुविधाओं को भोगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह एकादशी तिथि के दिन इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया है। विस्तार से पढ़ें रमा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुकुंद चंद नाम के विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रिय प्रतिज्ञ थे। निष्काटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभाषा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर आए। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डेके की घोषणा कर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी सी चंद्रभाषा से कहा, प्रिय अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दो। चंद्रभाषा बोली, प्रभु मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। हाथी घोड़े के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न घास को जल त्याग कर आहार नहीं कर पाते हैं, फिर मनुष्य तो जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत नियम का पालन किया। सुधा में उनके शरीर में पीड़ा होने लगी और अतः बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात आई जो हरि पूजा प्राण प्रज्ञा जागरण में आसक्ति वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनके प्राण चले गए। राजा मुकुंद ने राजोचित काष्ठों के शोभनचन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभाषा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के यहाँ घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुंद चंद के नगर में शोभ शर्मा नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठ खड़ा हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने बसुर राजा मुकुंद चंद श्री पत्नी चंद्रभाषा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। शोभन शर्मा ने कहा, राजन वहाँ सबकी कुशलता है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। सुंदर और विचित्र नगर को किसी को नहीं देखना होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है।
ब्राह्मण मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुकुंद चंद की सुंदरी कन्या चंद्रवासा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुंदपुर गए और वहाँ चंद्रवासा के सामने उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्वर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे स्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रवासा ने कहा, ब्रह्मवे, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रवासा की बात सुनकर सोम शर्मा उस साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रवासा शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रवासा ने हर्ष के भरकर अपने प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से मैं लेकर आज तक मैंने एकादशी के व्रत किए हैं और उनके मेरे भीतर पूर्ण सच्चित हुआ है। उसके प्रभु, जैसे यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर हो रहेगा तथा इस प्रकार मनोचित वैभव की समृद्धि होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रवासा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों की भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान तथा मनोरथ पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय और काले रंग की गाय दोनों का दूध एक जैसा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत महात्म सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो जय एकादशी मैया की जय। एकादशा मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, व्रत शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता वरणी। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद दिख रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटशिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कयावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पापमोहिनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में नामों कामुदा, धन देने वाली। नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी और देवसायिनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए ओ श्रावण शुक्ल होई पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आशुन कृष्ण पक्ष में व्रत में अब सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हरी रमा मास में कार्तिक में आवे शुभदायक भारी ओम जय एकादशी मासा देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखदायक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदा हरिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग को बासा निश्चय ही पावे ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता बोलो एकादशी मैया की जय बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण की जय बोलो लक्ष्मी मैया की जय।